नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से हमारे चैनल में। हम लगातार आने वाले 2024 लोकसभा चुनाव की ओपिनियन पोल आपको दिखा रहे हैं। बिहार में बीजेपी 40 में से 20 सीट पर आगे थी, जो कि हमने पिछली वीडियो में दिखाया था। हर एक सीट किस पर किसकी होगी जीत। उसके बाद योगी आदित्यनाथ का उत्तर प्रदेश में मोदी लहर कायम है। अभी तक हमने 50 सीटों की बात की है, जिसमें से बीजेपी 47 सीटों पर आगे है और बसपा 3 सीट पर। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो चैनल पेज को ओपन कर आप देख सकते हैं। चलिए बात करते हैं बाकी की सीटों के बारे में। भाजपा को सता रहा 26 लोकसभा सीटें हारने का डर। जानिए इसके पीछे की वजह। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी 2024 में होने वाले आम चुनाव को ध्यान में रखकर रणनीति बना रही है। पिछले साल हुए यूपी विधानसभा चुनाव में 130 विधानसभा सीटों पर मिली हार का 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी की चुनावी संभावनाओं पर कोई असर पड़ेगा। बीजेपी सूत्रों की माने तो हालांकि लोकसभा चुनावों का ट्रेंड बिल्कुल अलग होता है, फिर भी बीजेपी थिंक टैंक 2022 के यूपी चुनावों में हुए नुकसान और अगले संसदीय चुनाव में इसके प्रदर्शन पर संभावित प्रभाव को लेकर मंथन करने में जुटा हुआ है। बीजेपी के एक पदाधिकारी ने बताया कि यूपी में 403 विधानसभा सीटें और 80 लोकसभा सीटें हैं। सामान्य तौर पर यह मान लिया जाए कि प्रत्येक लोकसभा क्षेत्र में 5 विधानसभा सीटें हैं। पिछले विधानसभा चुनाव में बीजेपी और उसके सहयोगियों की 130 विधानसभा सीटों पर हार हुई थी। इस लिहाजा से बीजेपी को 26 लोकसभा सीटों पर नुकसान होगा। बीजेपी को यह नुकसान 2019 की खोई हुई सीटों से 12 अधिक है। यानी बीजेपी अंदर खाने खुद यह मानकर चल रही है कि उसे इस हद तक नुकसान हो सकता है। सूत्रों की माने तो पिछले चुनाव में नरेंद्र मोदी की लहर ने बीजेपी और उसके सहयोगियों को 2014 में यूपी से 73 संसदीय सीटें जीतने में मदद की और फिर 2019 के आम चुनावों में 64 सीटें जीती। 2019 में सपा ने बसपा के साथ गठबंधन किया था। बीजेपी हमेशा ही अपनी हार से सीख लेकर आगे बढ़ती है, तभी तो वो आज देश की सबसे बड़ी पार्टी है। चलिए हम बात करते हैं सीटों के बारे में। खेरी के बाद आता है कुशीनगर, जहां पर भारतीय जनता पार्टी का कब्जा है और एक बार ये सीट फिर से बीजेपी जीत सकती है। कुशीनगर के बाद आता है लालगंज, जो कि बसपा का गढ़ है और ये सीट भी बसपा के खाते में जा सकती है। लखनऊ की बात करें तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह यहां से लगातार जीत कर आ रहे हैं और ये सीट भी बीजेपी के खाते में जा सकती है। मछली शहर से भोलानाथ जीतते हुए आ रहे हैं और ये सीट बीजेपी के खाते में ही रहेगी। महाराजगंज पंकज चौधरी, ये सीट भी बीजेपी के खाते में जाएगी। मैनपुरी मुलायम सिंह यादव का गढ़ है। पिछले वर्ष मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद इस सीट पर उपचुनाव हुआ और नतीजा आने के बाद ये तय हो गया कि ये सीट समाजवादी पार्टी कभी नहीं हार सकती। उपचुनाव में डिंपल यादव ने सपा के टिकट से चुनाव लड़ा और भारी बहुमत से जीत मिली। वहीं मैनपुरी उपचुनाव में जीत के बाद अखिलेश यादव की नजर एक और सीट पे है। उनके बयानों से इस बात की साफ झलक मिल रही है। उपचुनाव में प्रचार के दौरान अखिलेश यादव ने एक बयान दिया था, तब लोकसभा चुनाव को लेकर हुए सवाल पर सपा प्रमुख ने अपने बयान में कहा था, चुनाव के समय घर बैठकर क्या करेंगे, लड़ेंगे चुनाव। जहां से लड़ा था पहला चुनाव वहीं से लड़ूंगा। वैसे भी पार्टी है, तय करेगी कि चुनाव में क्या करना है। हमारी चुनावी रणनीति पार्टी की सहमति के आधार पर बनेगी। खास बात यह है कि पहला लोकसभा चुनाव अखिलेश यादव ने कन्नौज से ही लड़ा था। इस बयान के साथ से ये दावा किया जा रहा है कि अखिलेश कन्नौज से वापस चुनाव लड़ सकते हैं। मथुरा से बॉलीवुड की दिग्गज अभिनेत्री हेमा मालिनी जीत कर आती हैं और ये सीट बीजेपी के खाते में जाएगी। मेरठ भी बीजेपी के खाते में जाएगी। मिर्जापुर अपना दल का गढ़ है और यहाँ की सीट अपना दल को ही जा सकता है। मिश्रिक से बीजेपी फिर आ सकती है। मोहनलालगंज से कौशल किशोर का गढ़ माना जाता है और यहाँ के लोग पार्टी नहीं बल्कि कौशल किशोर को वोट करते हैं, इसलिए ये सीट भी बीजेपी के खाते में जाएगी। मुरादाबाद अपना सीट समाजवादी पार्टी बचा सकती है। मुजफ्फरनगर से बीजेपी आ सकती है। नगीना 2014 में बीजेपी जीती थी, लेकिन 2019 के चुनाव में बीएसपी ने इस सीट पर कब्जा लिया था और इस बार भी ये सीट बीजेपी के खाते में जा सकती है। फूलपुर बीजेपी के खाते में है। पीलीभीत से गांधी परिवार के ही वरुण गांधी बीजेपी से और ये सीट बीजेपी को ही मिलेगी। प्रतापगढ़ से अपना दल का कब्जा हो सकता है। रायबरेली सोनिया गांधी की सीट है और इस बार भी ये सीट कांग्रेस को ही जा सकती है। रामपुर आजम खान का गढ़ माना जाता था, लेकिन उनके गढ़ में अब बीजेपी का कब्जा है और इस बार भी ये सीट बीजेपी अपना कब्जा कायम रख सकती है। रॉबर्ट्सगंज पर अपना दल जीत सकता है। सहारनपुर बसपा से छीन के बीजेपी के खाते में जा सकती है।
सलेमपुर से बीजेपी जीत सकती है। संभल में सपा को हराना मुश्किल है, ये सीट समाजवादी पार्टी को जा सकता है। संत कबीर नगर बीजेपी के खाते में जाएगी। शाहजहांपुर से भी कमल खिल सकता है। श्रावस्ती से मायावती की पार्टी का कब्जा रहेगा। सीतापुर पर भारतीय जनता पार्टी आगे है। सुल्तानपुर गांधी परिवार की बहू मेनका गांधी बीजेपी के टिकट से चुनाव लड़ी थी और जीती भी थी। ये सीट भी बीजेपी के खाते में जा सकती है। उन्नाव साक्षी जी महाराज का सीट है और यहाँ से बीजेपी जीत सकती है। और उत्तर प्रदेश की लास्ट सीट की बात करें तो वो है बनारसी, जहाँ से अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सांसद हैं और इस सीट पर उनको हराना मुश्किल नहीं नामुमकिन है, क्योंकि उन्होंने बनारस में काफी ज्यादा काम किया है और ये सीट भी बीजेपी के खाते में जा सकती है। यूपी की 80 सीटों की बात करें तो बीजेपी 68 सीटों पर जीत सकती है। वहीं मायावती की बीएसपी 5, समाजवादी पार्टी 2, अपना दल 4 और कांग्रेस 1 सीट जीत सकती है। हमारे ओपिनियन पोल से ज्यादा सटीक आप सबका ओपिनियन पोल होता है, तो आप कमेंट करके बताएं कि यूपी में किस पार्टी की कितनी सीटें आ सकती है। मिलते हैं अगले वीडियो में अन्य लोकसभा क्षेत्र की ओपिनियन पोल के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।